जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मुन्ना भाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपको प्रश्नावली कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों के हल बताएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी जो है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी नए वीडियो आप डालें तो आप लोगों को में यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज सके। नए भाई जो हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है ना। कक्षा 10 की गणित को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3, ठीक है ना। आज प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों का हल करवाएंगे बिल्कुल एकदम इजी वे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर प्रश्न पढ़कर हम बता देते हैं, आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करके दिखाना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बताते हैं कैसे सिद्ध होगा। हम सभी तो जानते हैं कि मतलब √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको इसमें क्वेश्चन में जो है कहा है सिद्ध करके दिखाना है। पता तो है लेकिन सिद्ध करना है कैसे, तो ये हम क्वेश्चन में बताते हैं। लिख लेंगे हल। पहले मान लेंगे, माना √5 जैसे ये अपरिमेय संख्या है तो इसके विपरीत हमको मानना पड़ेगा परिमेय संख्या, तभी सिद्ध हो पाएगा। तो मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो ये परिमेय संख्या √5 बराबर A/B या P/Q कुछ भी रूप में लिखा जा सकता है। ये P/Q के रूप में ही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लिए हैं A/B, ठीक है ना। अब जो है तो यहाँ लिखेंगे जहाँ B बराबर 0 नहीं है, B बराबर 0 नहीं है। A और B सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक। जहाँ ये कोष्टक की चीज़ें हैं, ठीक है ना। जहाँ B बराबर 0 नहीं है और B सह अभाज्य पूर्णांक हैं। पूर्णांक में सभी संख्याएं माइनस वाले भी आते हैं और प्लस वाले भी। अब सह अभाज्य का मतलब क्या है? इसका HCF मतलब B का HCF कितना आएगा? 1। HCF 1 होता है, ठीक। सह अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होगा? 1 होगा, ठीक। अब यहाँ पे इसके बट्टे में कुछ नहीं रहता, लेकिन परिमेय संख्या के बटे में क्या है लिख सकते हैं ना परिमेय संख्याओं का। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमको दिखाना है कि यह अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो हम माने क्या है? माना √5 एक परिमेय संख्या, हम परिमेय संख्या को माने हैं। चलिए तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो √5B बराबर A, ठीक। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक। लिख लो यहाँ पास दोनों पक्षों का वर्ग करने
पर बिल्कुल जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे नोट करते जाना है, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे जब, तो रूट 5b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर, ठीक। अब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, b का स्क्वायर b हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक। ये समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समीकरण नंबर 1, ठीक। अब इस 5 को इसके बटे में भेज देते हैं, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5, a स्क्वायर बटे 5, ठीक। अब यहाँ पास आगे लिखेंगे, चूँकि ये चूँकि का चिन्ह है, ठीक। चूँकि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्या है? विभाजित है। चूँकि a स्क्वायर 5 से विभाजित है ना, ये देखिए a स्क्वायर बटे 5, तो a स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित 5 से विभाजित होगा, ठीक। इतना हो गया ना, 5 से विभाजित होगा। इसके आगे अब जो है ये 5 है, ठीक। तो इस बार अब आगे क्या मानेंगे कि 5 a बराबर 5c मानेंगे, ठीक। a बराबर 5c, 5 क्यों? क्योंकि यहाँ पास 5 है ना, ये 5, ठीक है ना, इसलिए 5 ही मानेंगे। अगर यहाँ पास 6 होता 6 मानते, 7 होता 7 मानते, c की जगह d e f g z कुछ भी मान सकते हैं। हो गया, हम सहूलियत के लिए कि a लिखे थे, b लिखे थे, तो अब c लिख लेते हैं, इसलिए हमने c लिख लिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, ध्यान बस रखना है। अब दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करना है, ठीक। दोनों लिख लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। अब यहाँ लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग बराबर 5c का वर्ग, a स्क्वायर बराबर 5 25 c स्क्वायर, ठीक। a स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रख देंगे, a स्क्वायर के बराबर में। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से a स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 से a स्क्वायर का मान रखने पर, ये देखो समीकरण ये रहा 1, a स्क्वायर बराबर क्या है? 5b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। 5 का यहाँ पे बटे में ले जाएंगे, b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर बटे 5, 5 से काट देंगे 5 25, ठीक। तो b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, इतना आ गया, ठीक। अब रफ करते हैं, इतना लिख लीजिए, फिर आगे रफ करके स्पेस नहीं है, इसलिए हम आगे फिर बताते हैं। तो रफ कर देते हैं, ठीक है ना, नोट कर लो इतना। तब तक आप वीडियो को लाइक ही कर दीजिए। ठीक, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब b स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। ये 5 जो है तो b के बटे में हमने ले आ दिया, b के बटे में ले आ दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से क्या है? विभाजित है ना। ये देखिए 5 से b स्क्वायर विभाजित है, तो b भी, इसलिए b भी
5 से विभाजित होगा। ये भी विभाजित होगा। सीधी सी बात है, जानी बात, जब बी स्क्वायर ही विभाजित है तो बी भी विभाजित होगा। 5 से विभाजित है, ये ऐसे है लिखा है बी स्क्वायर बटे 5, ये से ये विभाजित है तो ये विभाजित अब बी भी ऐसे 5 से विभाजित होगा। जब बी स्क्वायर ही विभाजित है तो बी तो होगा ही, सीधी सी बात है। ठीक, अब आगे बताते हैं। ठीक, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब लिख लेते हैं कि b भी 5 से विभाजित होगा। आगे करते हैं, अतः a और b दोनों, अतः नहीं, यहाँ पे अतः नहीं लिखना है, लिख लेना है a और b दोनों 5 से विभाजित हैं। a और b दोनों 5 से विभाजित हैं, अर्थात HCF बराबर 1 न होगा। जब a और b दोनों 5 से विभाजित हैं तो इनके HCF क्या होगा, 5 होगा। जो कि हम वहाँ पे जो लिखवाए थे कि HCF के सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं है ना a और b, तो इनके HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब परिमेय संख्या होती। तो यहाँ पे HCF कितना आ रहा, 5 आ रहा, तो ये परिमेय संख्या नहीं सिद्ध हो रहा है। मतलब a और b का अभाज्य गुणनखंड जो है ये 5 आ रहा, 5 बटे में, ये देखिए इसका भी 5 आया था, उसका भी 5 आया था। ठीक, इसलिए HCF इसका क्या है, 1 आना चाहिए। ठीक, तो 1 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसलिए हम इसको लिख लिए हैं। अब लिख देंगे कि अतः हमारी कल्पना के विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। लिख लेंगे अतः में लिख लेंगे कि जो हम कल्पना किए हैं तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या हम माने थे, लेकिन ये क्या आ रहा, अपरिमेय आ रहा। तो लिख लेंगे अतः हमारी कल्पना के विपरीत, हमारी कल्पना जो हम किए हैं तो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट होती है। लिखेंगे अतः हमारी कल्पना कौन, जो कल्पना हम किए थे कि रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट होती है, प्रकट होती है। हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। लिख लीजिए, फिर हम इसको रब करके अगला क्वेश्चन को बताते हैं। लिख लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मैं साफ कर देता हूं और अगला क्वेश्चन को बताता हूं फटाफट। अगला क्वेश्चन तब तक आप पढ़िए, फिर मैं क्वेश्चन को बताता हूं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। ये हो गया सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार के, और ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में जो है तो आते ही आते हैं और बहुत ही मस्त नंबर देकर जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक क्वेश्चन जो मतलब
बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है कि हमको कठिन लग रहा है। अरे कठिन क्या है, कुछ नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो इसके विपरीत ही मान लेंगे इसको भी, कि मतलब लिखते हैं। ठीक, मानते हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, मान लिए माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? परिमेय संख्या को लिखते हैं ए बटे ठीक, इसको क्या लिखेंगे? P/Q के रूप में लिखेंगे। 3 + 2√5 बराबर P/Q के रूप में A/B। ठीक, इधर साइड में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? AB सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। और बराबर 0 नहीं है। बराबर 0 नहीं है, इसको लिखना ही है। ठीक, वही अभाज्य का मतलब क्या है? HCF 1 आना चाहिए। ठीक, अब परिमेय संख्या तो बटे में होती है। ठीक, तो ये परिमेय संख्या तो उधर ले जाएंगे, तो 2√5 बराबर A/B -3। ठीक, अब 2 को इसके बटे में ले जाएंगे, 5 बराबर बटे में ले जाएंगे A/2B -3/2। ठीक, यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे जाएगा तो बटे में। अब लिख लेंगे आगे क्या लिखना है। चूँकि A B 2 पूर्णांक हैं। ये पूर्णांक की नहीं, आप खुद बताओ। पूर्णांक है AB 2। ठीक, या कि फिर चाहे 2 को नहीं लिखो तब भी चलेगा। AB पूर्णांक है और B बराबर 0 नहीं है। ठीक, इसलिए A/2B -3/2 एक परिमेय संख्या है। और जब ये पूर्णांक हैं, ये क्या हैं? ये हैं पूर्णांक हैं। जब A और B क्या है? पूर्णांक हैं। जब पूर्णांक है तो ये वाला पूरा क्या होगा? ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो है ये भी परिमेय संख्या हो गई। तो ये वही हमें यहाँ पे लिखना है कि और √5 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। ठीक, जब ये वाला परिमेय संख्या हो गया तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन लिखेंगे आगे, लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभासी है कि √5 एक
अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः लिखेंगे, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया भाई, यही हमें सिद्ध करना था। लिख लीजिए इसको भी, फिर अगला क्वेश्चन को बताते हैं। हूबहू लिख दीजिएगा, पूरा नंबर झकाक से मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिटाते हैं और क्वेश्चन को बताते हैं। तक अगला क्वेश्चन पढ़िए। जो भाई चैनल पर पहली बार, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आने वाली क्लास आप तक बहुत जल्द उनका नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब की तरफ से आपको भेजा जाएगा। और सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज प्रश्नावली के हिसाब से आप लोग तैयार करते जाइएगा, क्योंकि 100 में से 100 भी तो लाना है। ये तो है नहीं कि पास भर होना, नहीं, पास भर नहीं होना, 100 में से 100 लाना है गणित में खासकर। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 3 इसमें दिए हैं। तीसरा का पहला में है 1/√2। तो उसी प्रकार मानेंगे, माना 1/2 परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक, मान लिया। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। 1/2 बराबर A/B। एक साइड में यहाँ पर लिख लेंगे A और B, A व B सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं और ठीक AB बराबर 0 नहीं है। ठीक है ना। क्या करते हैं, पलट देते हैं। √2 आ जाएगा B/A। पलट लिए ना। हाँ, व्युत्क्रम लिख लो यहाँ पे। व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करने पर क्या है, संख्याएं जो है तो पलट जाती हैं। ठीक है ना। अब लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि लिख लेंगे हाँ A/, चूँकि लिखेंगे A और B पूर्णांक हैं, इसलिए A/B एक परिमेय संख्या है। और
जब ये वाली परिमेय संख्या हो गई तो ये वाली भी परिमेय संख्या, क्योंकि बराबर में है ना। हाँ, तो जब ये वाली ये पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या, ये वाली परिमेय संख्या हो गई, तो ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो वही है लिखना हमें कि a/b एक परिमेय संख्या है और √2 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन आगे लिखेंगे, लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभासी प्रकट, लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभासी है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह आगे लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। ठीक, अतः आगे लिखेंगे, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, लिख लीजिए इसको, एकदम हूबहू ऐसे ही लिखना। क्वेश्चन नंबर ये तीसरे का पहला भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसी प्रकार करना। जैसे अगर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, तो पहले हमको इसका अपरिमेय की जगह, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन हमें को क्या है, सिद्ध करवा रहा है, तो हम इसको बिल्कुल उल्टा मान लेंगे कि ये जो है तो 1/√2 या फिर √2 √5 कुछ भी हो, अपरिमेय जो है तो उनको हमें को क्या है, परिमेय मान कर ऐसे सिद्ध कर देंगे। ठीक है ना। अब अगला बताते हैं, इसको रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक। साफ कर देते हैं ये वाला, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। उसमें भी अपरिमेय संख्या को ही सिद्ध करना है, इसी प्रकार बिल्कुल। 7√5 है, उसमें क्या है, 7√5 है, 7√5 है। लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखते हैं, a/b। ठीक, यहाँ लिख लेंगे a b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं और b बराबर 0 नहीं है। ठीक,
सात को इसको बटे में ले जाते हैं, √5 बराबर a/7 बटे में जाएगा इसके b की। ठीक, लिखेंगे चूँकि a b 7 पूर्णांक हैं, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या हो गई इधर वाली, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, और √5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक, जब ये पूर्णांक हैं तो ये जब पूर्णांक हैं, पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, तो लिख सकते हैं, लिखते नहीं हैं। तो ये जब पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या हो गई, जब ये परिमेय संख्या हो गई तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। वही चीज़ यहाँ पे हमको हिंदी में लिख देना है कि a/7 भी एक परिमेय संख्या है और √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है। लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभासी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अब आगे लिखेंगे, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अब थ्योरेटिकल तो चैप्टर ही है ये वाली प्रश्नावली, फिर आगे जो हैं तो उनमें बढ़िया गणित बताएंगे। अब ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए थ्योरी में ही इसको बताएंगे। ठीक, ये एक काहे को, ये कौन सा है? दूसरा ना है। हाँ, ये क्वेश्चन 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन था, 3 का दूसरा। इसको भी लिख लो। अब अगला क्वेश्चन को बताते हैं, रब कर देते हैं और फिर बताते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिए, करिए, जिससे कि और भी जो आपके मित्र हैं, दोस्त लोग, उनको भी पता चले कि क्लासेस मुन्ना भाई क्लासेस पर शुरू हो गई हैं। अब क्लास ये नहीं कि आज पढ़ा दिए, कल लगातार होंगी। अब क्लास लगातार होंगी, डेली एकदम, मतलब एक प्रश्नावली आपकी डेली ही ख़त्म होगी, ये मान के चलिए। ठीक, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2 को सिद्ध करना हमें अपरिमेय संख्या। तो तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक, उसी प्रकार मानेंगे। माना 6 प्लस, यही है ना, माना 6 + √2, 6 +
2। 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कैसे लिखेंगे? ए बटे बी के रूप में। ए बटे बी यहाँ लिखेंगे, जहाँ ए बी सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b बराबर 0 नहीं है। ये नहीं का चिन्ह होता, बराबर नहीं का, ठीक है ना। ये हो गया बराबर और ये हो गया बराबर नहीं। इस 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो रूट 2 बराबर a बटे बी माइनस 6। ठीक, अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि a b 6 पूर्णांक हैं। बताए भी होंगे, अगर नहीं बताए हैं तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक में सभी संख्याएं आ जाती, चाहे माइनस की हो, चाहे प्लस की हो, चाहे जीरो हो। नेचुरल नंबर में सारी संख्याएं आती हैं। सारी संख्याएं नहीं आती, मतलब 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं नेचुरल नंबर में। इसको बताते हैं, फिर आगे बता देंगे संख्याओं को भी, ठीक है ना। तो पूर्णांक है, इसलिए जब पूर्णांक हो गया तो इधर वाले क्या हो गया? परिमेय संख्या। जब इधर वाला परिमेय हो गया तो ये भी परिमेय हो जाएगा। इसलिए a बटा b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है और रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। आगे लिखेंगे, लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभासी है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, आगे लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये वाला भी हो गया। तो प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन हो गए। जो इसका मतलब देखो, जो यहाँ पे है वही ये लिखना है। इसलिए क्या है, a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है और रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी। किसके अनुसार? इसके अनुसार। लेकिन रूट 2 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभासी है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभासी कि नहीं, आप ही बताओ। रूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो रूट 2 परिमेय कैसे हो गई? यही लिखा है, इसीलिए लिखे हैं कि इस तथ्य का ये विरोधी है। कौन? ये, इसका ये विरोधी है। ठीक, तो विरोधाभासी हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। क्यों त्रुटिपूर्ण? क्योंकि हमने
ये कल्पना क्या की है, परिमेय संख्या की है। तो मतलब हमसे गलत कल्पना हो गई है, लेकिन इस तरह हम मानेंगे नहीं तो क्वेश्चन हल ही नहीं होगा, इसलिए लिख देंगे इतना हो गया। ठीक ना। तो सारे क्वेश्चनों का हल हो गया है। अब अगली क्लास में प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय।